And what's toasting me, I would love to introduce you to Dr. Saad Khalid Niaz. He's a consultant gastroenterologist, executive director of the Sindh Institute of Advanced Endoscopy and Gastroenterology, visiting professor at Dow University of Health Sciences, DUHS, and president of Pakistan Society of Gastroenterology and GI Endoscopy. Assalamu alaikum and welcome to the show. That was quite a long list of things and introductions, right? How does it feel to be so accomplished? I think you'll find a lot of people at my age and my stage accomplishing something like that in our field, so I don't think it's anything. No, it's good to be humble as well. I liked your intro, and I think one of the messages, if I can add, is that पाकिस्तान में सबसे सस्ती चीज़ जो है ना वो है इंसान की ज़िंदगी। बिल्कुल। हम एक मोबाइल के लिए, हम एक वॉलेट के लिए 5,000 रुपये के लिए किसी की जान ले लेते हैं। हम बसों पे ऊपर चढ़ के चल रहे होते हैं। अगर आप दुनिया में अदरवाइज़ देखें तो वहाँ पे इंसान की ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। हमें पाकिस्तान में ये एहसास लोगों को दिलाना पड़ेगा कि देखें आपकी ज़िंदगी ना बड़ी कीमती है और अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको संभाल के रखें। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग ऑन टू माई इंट्रो डॉक्टर साद, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आज हम आपसे इससे भी ज़्यादा एक अहम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। बेसिकली हेपेटाइटिस होता क्या है और ABC में फ़र्क क्या है? सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। देखिए, हेपेटाइटिस जो है ना वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर या सोजिश जिगर। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसमें से एक वजह वायरल डिज़ीज़ है। उस वायरस में दो किस्म के वायरस होते हैं, एक जो पानी और खाने के ज़रिए फैलते हैं, जो हेपेटाइटिस A और E होता है, जो आम तौर पे जो पीलिया होता है। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आम तौर पे जो A और E होता है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। 99% लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, डंडी लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा जो वायरस का होते हैं वो जो B, C and D, B and D are kind of together. Okay. So B and C का मसला ये है कि ये जब आपको होते हैं तो मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं चलता। अच्छा। और ये लॉन्ग टर्म आपके जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि आपका जिगर ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद फेलियर के बाद कैंसर एंड सारी चीज़ें। तो ये जो है ये ब्लड से होता है, या ब्लड B and C both. both. So this is the difference. एक से आप बड़े आराम से बच सकते हैं अगर आप पानी उबाल के पिएं, बाज़ार में एहतियात करें, ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में ये A and E ज़्यादा होता है। मेजॉरिटी लोगों को एक दफ़ा जब हो जाता है तो दोबारा नहीं होता, तो इसलिए ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन C और B जो हैं वो हमारे लिए, हमारी कौम में बड़ा मसला है, इसलिए कि उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। अच्छा, हम इसको साइलेंट एपिडेमिक क्यों कहते हैं पाकिस्तान में? इसलिए कि B and C, जैसे मैंने कहा कि जब वो जिस्म में दाखिल होता है तो कोई अलामत उसकी नहीं होती है। सो आपको पता नहीं चलता। यू मे हैव हेपेटाइटिस C और B, बट आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे होते हैं, अचानक आपके कभी उल्टी हो जाती है या आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें कोई चीज़ निकल आई एंड देन आप रश करते हैं डॉक्टर के पास, या आप कभी अपने ऑपरेशन के लिए गए किसी अच्छे अस्पताल में तो उन्होंने पहले ही टेस्ट करके बता दिया कि जी आपको ये प्रॉब्लम है, आप पहले किसी को दिखा लें, या आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने गए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, खून का अतिया देना। और मैं लोगों को कहता हूँ सबसे फ्री में अगर आपको हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट कराना है तो आप ब्लड दे दें। जो लोग ब्लड डोनेशन की एज ग्रुप में हैं वो अगर खून का अतिया देंगे तो उनका टेस्ट ये वैसे ही हो जाएगा, और अगर वो उसमें पॉजिटिव होगा तो जो भी जिसको आप डोनेट कर रहे होते हैं इदारे को, वो आपको बता देता है, तो आपको पता चल जाता है। तो एक तरफ आप नेकी भी कर लेते हैं, दूसरी तरफ आपका फ़ायदा भी हो जाता है। एब्सोल्युटली। बट अगर आप देखें तो डॉक्टर साहब, बाहर के मुल्कों में तो फ्री टेस्ट ड्राइव्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके अंदर दे ट्राई टू फिगर आउट एंड दे हैव दीज क्लिनिक्स एंड एवरीथिंग सेट अप एज वेल। पाकिस्तान में क्या इस तरह होता है? जैसे मैंने कहा हेपेटाइटिस B C का तो टेस्ट बड़ा आसान है, एंड नाउ इट्स अगर इतना महंगा भी नहीं है। हुकूमत, मैं आपको हुकूमत सिंध का बता सकता हूँ जी कि अभी हम आज ही इनफैक्ट आपके प्रोग्राम के बाद हम
फर्स्ट टाइम अपना उसको पब्लिश कर रहे हैं, मतलब उसको प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डाटा को। हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध के ये जो आप बात करी हैं WHO के हिसाब से हमने सारे लोगों को स्क्रीन किया है, कंबर शदाद कोट एंड खिमाड़ी में। तकरीबन क्लोज मोर देन 1 million पीपल वर स्क्रीन्ड एंड देन दे वर स्क्रीन करने के बाद जो लोग पॉजिटिव आए उनका फिर हमने वहीं पे जो एडवांस टेस्ट होते हैं वो किए और वहीं उनको फिर जो है इलाज भी मिला है। सो वी हैव ट्रीटेड ऑलमोस्ट 7,500 पीपल। 7,500 पीपल। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एज फार एज इन माई नॉलेज, पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह डिस्ट्रिक्ट, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट, और कंबर शदाद कोट सबसे मुश्किल डिस्ट्रिक्ट्स में से है क्योंकि उसमें जो लोगों तक पहुंचना इतना आसान नहीं। हमने मुख्तलिफ चीज़ें करके इंसेंटिवाइज करके लोगों को, हमारा जो मामला है ना वो मैंने जो आपको पहला आपने जो इंट्रो दिया उसका मसला है। जब हम कभी फ्री टेस्टिंग कहने लोगों को कहते भी हैं तो वो उनके अंदर एक अजीब किस्म की चीज़ है कि जी हो सकता है इसे पता नहीं क्या निकाल दें, ये गैर ज़रूरी हमें इलाज करा। वो तो हमारी आवाम का भी मसला है ना कि मुफ्त है तो ज़रूर कुछ ख़राब होगा। एग्जैक्टली दवा में भी यही होता है कि ये मुफ्त है दवा, ये ठीक तो है, कोई एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ और कुछ बात की वजह से हम एक दूसरे पे भरोसा या ट्रस्ट नहीं करते, तो वो जो ट्रस्ट का फुकदान है या उसकी कमी है, that is what is actually the cause of this। हम आपको कर रहे हैं थोड़ा सा educate about what hepatitis A, B, C, हम अब D, E तक भी आ गए थे। अल्फाबेट्स पूरे कर रहे हैं अब हम लोग। now focusing on what they do। What they do। So tell us please Dr. Saad। So देखें, आपने कहा ना द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट अगर इसके अलामात होते, सिम्टम्स होते ना तो फ़ौरन आप जाते हैं, बुखार किसी को होता है वो चला जाता है अपना इलाज कराता है, इसका ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को टेस्ट कराएं। अब किसको टेस्ट कराना चाहिए? एक्चुअली आइडियली तो सब करा लें, कोई ऐसा हर्ज नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में वैसे ज़्यादा है। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी खून अपना लगवाया है, चढ़वाया है अपना, दूसरा ये कि जिन्होंने कोई ऐसे प्रोसीजर्स और ऑपरेशंस कराए हैं या डेंटल ट्रीटमेंट आपने कहा था वो कराया ऐसी जगह से जहाँ उनको लगा कि यार ये सही नहीं, तो या जिन्होंने इंजेक्शंस बहुत लगाए हैं, उन्हें शक है कि नीडल्स दोबारा इस्तेमाल भी हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, यू गो टू हेयर ड्रेसर्स, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिन्होंने शेव वगैरह कराए हैं, ब्लेड्स नहीं बदलें, तो जनरली मेरे हिसाब से, और अगर आपके घर में किसी को है तो ये वो लोग हैं जिनको लाजमी कराना चाहिए। बाकी तो वैसे अगर पूरी पब्लिक करा ले तो अब मैंने कहा ना कि वो यंग पॉपुलेशन तो जाके ब्लड दे देती है। एब्सोल्युटली। दूसरा ये कि आप जब आपको ये हो जाए तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक ये मर्ज़ लाइलाज नहीं है, इसका बहुत अच्छा इलाज है। हेपेटाइटिस बी का इलाज जो है ना वो ऐसे है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आप दवा लेते रहते हैं आप ठीक रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म, एंड इतना महंगा भी नहीं है। दूसरा, एंड गवर्नमेंट की तरफ से ये इलाज मुहैया भी हो रहा है। हेपेटाइटिस सी का मोस्ट ज़्यादातर लोगों के लिए जिनकी डिजीज़ ज़्यादा नहीं, उनके लिए से 3 मंथ्स का इलाज है, यानी 12 वीक्स का। साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई नहीं है, इट्स नॉट लाइक जैसे पहले होते थे इंजेक्शंस की तरह। 12 हफ्ते का इलाज है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 95% पीपल गेट बेटर क्योर्ड। ओह वाओ। सो हेपेटाइटिस बी और सी में अब इतनी कोई, अगर किसी को हो भी जाए तो उसको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी मेजर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हेपेटाइटिस बी की अच्छी चीज़ ये कि वी हैव वैक्सीनेशन। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि अगर वैक्सीनेशन करा लें तो अच्छा है, ख़ासतौर पर यंग लोग, बच्चों का यकीनी कर लें कि जी वैक्सीनेशन हो जाए। एक दफ़ा वैक्सीनेशन हो जाती है तो फिर दोबारा ज़ाहिर है हेपेटाइटिस बी आपको नहीं हो सकता। सी की वैक्सीनेशन अभी है नहीं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, तो इसलिए ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, आई मीन ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ बता दी कि इट्स नॉट ओनली अफोर्डेबल, it is accessible and it is curable also। मतलब ये तीनों चीज़ें, and it's side effect free। how amazing is that। और अच्छा, तो डॉक्टर साहब, माई ओनली कंसर्न है, जब आप जैसा बता रहे थे कि शुरू में हमें पता नहीं चलता, वी कैन लिव विद इट फॉर मेनी ईयर्स, और फिर एकदम से उल्टी आ गई तो पता चल जाए, अगर आप खून जमा करा तो कोई और तरीका नहीं क्या पता करने का? आई मीन गॉड फॉरबिड वन ऑफ अस हियर कुड हैव इट एंड वी वुडंट हैव, यू नो। नो, सो द बेस्ट थिंग इज जस्ट गेट योर, आप अपना टेस्ट करा लें, सिंपल जाके किसी भी लैब में, क्या मेरा हेपेटाइटिस, और कोई सिम्टम नहीं होते ना, आप हेपेटाइटिस बी, आप इतने ब्लड टेस्ट कराते हैं सालों में, बहुत सारे ब्लड प्रेशर्स अपने चेक कराते हैं, इसको भी इसी तरह ले लें कि वो
एक रेगुलर चेकअप, स्क्रीनिंग कैंप्स जहाँ हो रहे हैं वहाँ करा लें, वहाँ पे तो ये तो अब तो और टेस्ट बहुत सस्ते हैं और आपको वैसे भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जिसका पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो कि हमारे जैसे जितने भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पूरे डे में आपको कराची से लेके और खैबर तक हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। इसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन है द हेल्थ फाउंडेशन, वो हमने शुरू की थी जिसमें हमने हेपेटाइटिस के ऊपर काम शुरू किया था 2007 में। उस वक्त कोई गवर्नमेंट में काम नहीं हो रहा था तो हम फ्री ट्रीटमेंट, फ्री टेस्टिंग करवा रहे थे। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब तो अस्पताल भी बहुत। एंड वाज इन बैक इन 2007 वाज इट स्टिल क्योरेबल? उस जमाने में क्या हमारा वेरी परसेंटेज क्योरेबिलिटी की बहुत कम थी, तो उस वक्त हमारा फोकस होता था ज़्यादा बचाव पे। अब अगर आप देखें तो WHO का फोकस ये कि आप जाके ढूंढें जो भी पॉजिटिव है उसको ट्रीट कर दें, ताकि इस बीमारी को, जैसे आपने इजिप्ट का जिक्र किया, इजिप्ट ने यही किया। इजिप्ट ने तकरीबन 60 मिलियन लोगों को किया एंड उसमें इवेंचुअली उन्होंने 40 लाख लोग 4.1 मिलियन पीपल वर ट्रीटेड। सो obviously that's 2030 mein they're anticipating it will be eliminated. Yeah, so now they are on their way to. Even Rwanda I think. Pakistan ka masla hai ki we have a lot of hepatitis C and a lot of programs have been initiated from the federal government. Ab this is a health is a provincial wo, तो I think provincial governments अपने उसमें कर रही हैं। सिंध गवर्नमेंट का I can tell you, तो we need to go towards जो higher at least 2030 तक जो हमारे वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस सी है वहाँ हम जाके डिस्ट्रिक्ट्स को कंप्लीट क्लियर करें। यही एक तरीका है इसको ख़त्म करने का। ठीक है, आपको लगता है कि करंट गवर्नमेंट के हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम्स आर मीटिंग द टारगेट? No. I don't think so. So what do you think is the way things are going? No, I don't doubt the intention. I'm sure they want to do it. Yeah. But I think today, as I said, जो हम present कर रहे हैं उसमें ये बड़ा lesson होगा बाकी लोगों के लिए भी कि yes अगर हम district wise करना शुरू करें तो हम इसको कर सकते हैं। वहीं local teams को mobilize करना पड़ेगा। You know, it's about the want to do it. And I think that is really what you need. You need to have someone who's got that passion to actually finish. Make a difference, absolutely. And like anything else. And like you said in the break as well, कि आपका purpose क्या है इस दुनिया में आने का? क्या आप किसी को serve करने आए या सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने आए? Like you're associated with many NGOs as well, so you have a calling to make a difference on a larger scale, right? I think it actually, ये जब आप कभी भी थोड़ा सा भी किसी की हेल्प कर देते हैं ना तो आपको खुद फीलिंग ऐसी आती है, वो फीलिंग आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलती, किसी चीज़ को खरीद के भी नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? ठीक है ना, तो आप मटेरियल की चीज़ लेते हैं, आपने एक चीज़ नई खरीदी, जब आप लेके बाहर निकल रहे हैं गाड़ी तो आप उसी वक्त देखते हैं नेक्स्ट गाड़ी में ये खरीदूंगा, यू नो नेक्स्ट ये लूँगा। तो यू नो मटेरियल यस दैट्स फाइन, आप इंजॉय करें, लेकिन बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। जो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में मिसकॉन्सेप्ट, जितना बीमारी नुकसान नहीं पहुंचाती उससे ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट नुकसान पहुंचाती, यानी उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन।